नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत। वंदन अभिनंदन। अपन पढ़ रहा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में सेल एंड बैटरी। अपन ने थ्योरी इसकी बराबर पढ़ ली थी 2 क्लास में, और तीसरी क्लास में अपन ने कुछ MCQ भी लगा ली थी। आज ये चौथी क्लास है, इसमें अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कल 63 कर लिए थे, आज अपन इसके आगे से क्वेश्चन करेंगे। राइट साथियों, आइए तो क्वेश्चन के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे अपने। 63 तक क्वेश्चन हो चुके थे। राइट साथियों, अपन को अब देखने हैं 64 क्वेश्चन, है ना। ये रहा आपका 64। अब यहाँ से अपन क्लास के लिए शुरू करते हैं। तो लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट बनी होती है, तो लेड ऑक्साइड की ये निकल आयरन की बनी होती है। राइट साथियों, किसकी बनी? लेड ऑक्साइड की ये बैटरी धनात्मक प्लेट बनी होती है। सेल का विद्युत अपघटय कैसा होता है? जो सेल का विद्युत अपघटय कैसा होता है? निकिल आयरन सेल का। यहाँ पे ये क्वेश्चन कट गया साथियों। क्या है? निकिल आयरन सेल का विद्युत अपघटय कैसा होता है? KOH का 21% होता है। KOH कितना होता है? 21% होता है। एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचरण को क्या कहा जाता है? एक इलेक्ट्रोड गैसों के संचरण को कहा जाता है ध्रुवीकरण। क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण इसके लिए कहा जाता है। साथ ही अब देखते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? ध्रुवण। पोलराइजेशन क्या बोलते हैं? ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? सरल वोल्टेज एक सेल में। सरल वोल्टेज क्या होता है? एक सेल में इसका उपयोग किया जाता है। जब एक सीसा एसिड सेल, सीसा यहाँ पे क्या है साथियों? सीसा, मिसप्रिंट है टाइपिंग। सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट में आवेशित किया जाता है, मतलब अपन इसमें चार्ज कर रहे हैं, चार्ज और फिर निरावेशित डिस्चार्ज किया जाता है, तो क्या घटित होता है? उच्च करंट से चार्ज और डिस्चार्ज करने, ये क्या कहलाता है? अपना बकलिंग कर रहा था। एक अपन ने पढ़ा था सेडिमेंटेशन दोष, एक पढ़ा था बकलन दोष, एक पढ़ा था सल्वेशन दोष, एक पढ़ा था अपन ने कोरोजन दोष। ये 4 प्रकार के दोष पढ़े थे। राइट साथियों, अब सेलों में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या हो सकता है? दोषपूर्ण सेपरेटर। यदि अपने सेपरेटर जो लगाए हैं अपन ने दोनों प्लेटों की, तो पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है बैटरी के बीच में, तो इनके बीच में क्या है? शॉर्ट सर्किट ना हो, तो क्या होता है? सेपरेटर लगा देते हैं। अब जो दोषपूर्ण सेपरेटर है दोषपूर्ण हो गया, इसलिए बैटरी क्या हो जाती है? शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। राइट, अब देखते हैं जो बैटरी के आवेशन के लिए विद्युत अपघटय को कैसे तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। H2SO4 को। किसको मिला रहा है? H2SO4 को, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या मिलाया जाता है? धीरे धीरे मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है? अशुद्ध जल, शुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर, उसके लिए अपन क्या मिलाते हैं? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। बैटरी के आवेशन के लिए विद्युत अपघटय क्या करते हैं? इसमें तैयार करते हैं। सल्फेशन दोष दूर करने के लिए बैटरी को किस प्रकार चार्ज किया जाता है? ये देखिए सल्फेशन दोष आ गया। अब इसमें कौन सा सल्फेशन दोष है? बैटरी खराब हो चुकी है, अब इसमें क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर मिलाएंगे H2SO4 पे, उसके बाद क्या लगाएंगे? अपन ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है? कम एम्पियर की धारा देंगे अधिक समय के लिए। कम एम्पियर की धारा देंगे किसके लिए? अधिक समय के लिए। तो ये कौन सी चार्जिंग होती है? ट्रिकल चार्जिंग विधि होती है। आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल के निकास, यानी जो निकास है, जो बेंट प्लग को खुला रखने का क्या कारण होता है? जो बेंट प्लग को खुला रखने का, अब जब बैटरी चार्ज में लगी है तो उसमें से क्या होगी? गैस उत्सर्जित होगी। तो गैस के लिए बाहर निकालने के लिए, गैस को स्वतंत्र रूप से निकालने के लिए, अब इसमें से गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। दो या दो से अधिक सेलों को एक समूह को कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? बैटरी। एक सेल अपना ये है, एक सेल अपना ये है, फिर एक सेल और ये है। अब इन सब सेलों को जोड़ने से क्या बन जाएगी? बैटरी। सिंगल सेल है तो क्या कहलाएगा? सेल। एक से अधिक सेलों को जोड़ने से क्या बन जाती है? वो बैटरी का रूप ले लेती है। लेड एसिड सेल की वाट कवर क्षमता के बीच परिवर्तनीय होता है। कितना होता है? जो लेड एसिड बैटरी 70 से 80% के बीच में क्या होती हैं? परिवर्तनीय होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कारों में, जो अपनी कार हैं, ट्रक हैं, निम्नलिखित में से एम्पियर घंटा क्षमता वाली बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। तो कितनी एच तक की बैटरियों का इसमें प्रयोग किया जाता है? 30 से 60 एच की बैटरियों का इसमें उपयोग किया जाता है। 30 से 60 एच की बैटरियों का इनमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। 30 से 60 एच बैटरियों का इसमें उपयोग किया जाता है। संचायक बैटरी की क्षमता, देखिए यहाँ पे क्या, जो संचायक
बैटरी की क्षमता है किस में व्यक्त की जाती है। जो लेड एसिड बैटरी संचायक बैटरी है वो किस में व्यक्त की जाती है। बैटरी कितने घंटे तक चलेगी या विद्युत दे सकती है, उसके लिए एएच में उसकी क्षमता व्यक्त की जाती है। किस में व्यक्त की जाती है, एएच में, है ना। अपन कारों और ट्रकों के लिए कितनी देख ली, 30 से 60 एएच की बैटरी इसमें होनी चाहिए, क्या कारों एवं ट्रकों के लिए। और इसमें क्या संचायक बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, बैटरी के कितने घंटे में विद्युत दे सकती है, तो कितने की 60 एएच तक की बैटरी या एएच की बैटरी इसमें उपयोग करेंगे, है ना। कितने एम्पियर एएच की बैटरी की विद्युत दे सकती है। सेल के एम्पियर में, सेल के एम्पियर घंटे की दक्षता कैसे परिभाषित की जाती है, तो डिस्चार्ज बटे घंटे डिस्चार्ज, एम्पियर घंटे डिस्चार्ज। एक तो अपन क्या करेंगे, एएच घंटे, अब यहाँ पे क्या एएच, इसका देखिए एएच डिस्चार्ज बटे एएच एम्पियर घंटे चार्ज एम्पियर घंटे डिस्चार्ज और एम्पियर घंटे चार्ज। एक बार डिस्चार्ज अपॉन में क्या करेंगे इसके डिस्चार्ज, तो इसका क्या हो जाएगा एम्पियर एएच डिस्चार्ज और एएच बटे एम्पियर घंटा हावर क्या हो जाएगा चार्ज, ये हो जाएगा इसका चार्ज। साथियों 78 देखते तो एडिशन सेल की एम्पियर घंटे की दक्षता होती है। एम्पियर घंटे की दक्षता कितनी होती है 80% इसमें इसकी दक्षता होती है। अब देखिए क्वेश्चन आया अपने पास कौन सा कि 80 एएच की अपनी पास बैटरी है, एएच की बैटरी है 10 घंटे 200 वोल्ट बैटरी का रेटेड नॉर्मल करंट क्या होगा 10 घंटे के लिए। तो 10 घंटे के लिए अपन को चलाना है, क्या होता है एएच बराबर होता है आई, कितना होता है आई। तो अपन को क्या निकालना है इसमें आई, क्या बना नॉर्मल करंट कितना दे रहे एएच बराबर की आई। एएच अपन को कितना दिया 800 अपन को ये गिवन है, इक्वल में आई अपन को निकालना है। अब इसमें घंटे कितने 10 घंटे, तो 10 घंटे जो टाइम हो गया इनटू क्या आ जाएगा आई को यहाँ रखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आई कितना निकलेगा 80 एम्पियर, कितना निकल के आया 80 एम्पियर इसका निकल के आया, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें 120 एएच की क्षमता वाली बैटरी 120 एएच क्षमता वाली बैटरी 80 एम्पियर धारा के लिए दे सकती है, एक कितनी क्षमता के लिए धारा दे सकती है, इसमें भी समय बताना। अब धारा कितनी चल रही है इसमें 8 एम्पियर की धारा चल रही है, 120 एएच की बैटरी, तो अपन फिर लगाएंगे एएच बराबर क्या हो जाएगा अपना आई, एएच बराबर क्या हो जाएगा आई। एएच कितना है अपना 120 इक्वल आई अपने को कितना दिया 8 इंटू क्या दिया है टी, ठीक है। अपन 2 से काट देंगे इसे, हाँ अच्छा 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 120 और 2 1 जा 2 1 कैरी कितना हो गया 10 और 2 5 जा 10 कितना आ गया 15 घंटे इसका समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 घंटे के लिए बैटरी चलेगी। 8 एम्पियर की धारा ले रहा है 120 एएच की क्या है अपने पास बैटरी है, तो कितने घंटे चलेगी 15 घंटे चलेगी। हम एक सेल की क्षमता कैसे मापते हैं, एक सेल की क्षमता को कैसे मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है। एएच बराबर क्या रखेंगे अपन आई, देखिए इसी फॉर्मूले का अपन ने इसमें यूज किया है कि एएच इक्वल कितना होता है आई, जो करंट और समय का अपन इनटू करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या निकल आती बैटरी की क्षमता निकल आती क्या करंट और समय की दोनों को क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल आती है अपनी बैटरी की क्षमता निकल के आ जाती है, राइट। अब 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े होने पर 2 माइक्रो फैराड जो कैपेसिटर लगे हैं, जो 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं कितने फैराड के 2 माइक्रो फैराड के, तो निर्धारित मान बताइए, जो निर्धारित आवेश कितना होगा Q बराबर अपन इसमें देखेंगे, देखिए साथियों तो अपने पास CV क्या होता है CV Q बराबर होता है CV, तो Q कितना दिया है अपन को, Q क्या निकालना आवेश Q निकालना है अपन को, है ना। तो C कितना दिया है 2 इंटू वोल्ट कितना दिया है 12 वोल्ट,
दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 कूलाम, कितना हो जाएगा 24 कूलाम। ये अपने पास कोई आंसर निकल के आएगा, कितना आएगा 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो में दिया है तो माइक्रो कूलाम में निकलेगा, जो जिसकी वैल्यू में अब दिया है वही अपन इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो किस में निकल के आया माइक्रो कूलाम में, इसका आंसर निकल के आया। अब क्या दिया, एक बैटरी को 8 घंटे तक, एक बैटरी के लिए क्या है 8 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से आवेशित किया जाता है, यानी 6 घंटे की 6 एम्पियर की। देखिए एक बैटरी है अपने पास, 8 घंटे तक उसको चार्ज करनी, धारा कितनी दे रहे हैं अपन 6 एम्पियर की धारा दे रहे हैं, आवेशित किया जाता, आवेशित कर रहे हैं। और फिर 28 घंटे तक, 28 घंटे तक इसमें क्या कर 28 घंटे तक 3.5 एम्पियर की दर से इसे क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। तो बैटरी की प्रतिशत क्षमता ज्ञात कीजिए। तभी अपन ने देखा था इसका डिस्चार्ज बटे चार्ज, एम्पियर घंटा बटे डिस्चार्ज बटे चार्ज। तो डिस्चार्ज कितना है इसका 28 इंटू 3.5, 3.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 8 इंटू 6। अब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे पॉइंट आ जाएगा। राइट साथियों, तो इसको 5 से काट देंगे, 5 7 जा 37 हो जाएगा इसके ना, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, 12 आ गया। फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काट दे, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 28 आ गया। अब इसको करेंगे क्या, इसमें क्या कर सकते हैं और इसका हो सकता है 7 सतैया 49, 60 तिया 24, तो 49/24 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90.7 इसका आंसर आ जाएगा। राइट साथियों, उस बैटरी की क्षमता क्या होगी, उस बैटरी की क्षमता क्या होगी जो 20 एम्पियर की धारा, जो 20 एम्पियर की धारा क्या है लगातार 2 घंटे 45 मिनट तक। तो अपन को इसकी क्षमता बतानी थी, क्षमता क्या थी अपनी ए एच बराबर आई टी, ए एच बराबर क्या थी आई टी। अपन को समय कितना दिया है घंटे और मिनट में दिया है, तो इस सबको क्या बदल लेंगे अपन घंटे में। सबसे पहले इसको समय को बदल दो, 2 गुणा कितना हो जाएगा 45 बटे के 60। ठीक है, 5 से काट देंगे तो 5 नाम 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ कितना आ गया 12, 3 तिरका 9, 3 चौको 12 है ना, कितना आ गया 3 दूनी 6। तो इसका आ गया अपने पास 2 प्लस है ना अपने पास 2 प्लस 3/4। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 ती 12 और 3 15, इसका 15। तो इसका समय कितना निकल के आएगा अपने पास 15/4, समय कितना निकल के आया 15/4। राइट साथियों, समय कितना निकला अपने पास 15/4 समय निकला। और एम्पियर कितना ले रही है 20, एम्पियर कितना ले रही है 20। तो फिर इसको करेंगे अपन 15, हाँ 4 पंचे 20, 5 20 आ गया। तो यहाँ पे 15/4 नहीं, 15/4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अपन ने क्या किया है इसमें मिस्टेक कर दिया है कि 2 प्लस 45/60, 45 बटे कितना करना है 60। अब इसको काटेंगे तो 5 नाम 45 कितना हो जाएगा 5 नाम 45 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 12, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो अपने पास कितना आएगा 2 प्लस 3/4 है ना। तो एलसीएम कितना आ गया 4, 4 दूनी 8 और 2 11, यहाँ 11/4 आएगा, कितना आएगा 11/4। अपना समय कितना निकलेगा 11/4, अपना समय निकल के आएगा, कितना निकलेगा 11/4, 11 बटे अपने पास समय निकल के आएगा। तो 11/4 समय हो गया, 20 एम्पियर कितना है 20 बटे कितना हो बराबर कितना आ गया ए एच आ गया। यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट कर दी, तो 4 पंचे 20, 5 आया, 5 का गुणा 11 में करेंगे तो ए एच कितनी निकलेगी बैटरी अपने पास 11 पौने 55, 55 ए एच की अपने पास क्या निकल के आएगी, इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी बैटरी की, है ना। कि एक बैटरी है किसी क्षमता की जो 20 एम्पियर की धारा ले रही हो लगातार, अपन उसको 2 घंटे 45 मिनट तक चलाते हैं। राइट, तो कितना आ जाएगा 55 एच की बैटरी। अब देखते हैं जो
बैटरी के ट्रिकल चार्जिंग में कैसी सहायता प्रदान करती है? जो ट्रिकल चार्जिंग दे रहे हैं, तो इससे ताज़ा पूर्ण चार्ज करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग किया जाता है। कैसा करते हैं? कम एम्पियर की धारा अधिक समय के लिए इसके लिए उपयोग करते हैं, जो क्या होती है? ट्रिकल चार्जिंग विधि होती है। बैटरी आवेश करने के लिए यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे? तो अपन शंट डिस्च धारा जनरेटर का क्या करते हैं? इसमें उपयोग करते हैं। जो बैटरी है अपने पास आवेशित करने के लिए किस प्रकार का जनरेटर करेंगे? डीसी शंट डायरेक्ट करंट शंट जनरेटर का इसमें उपयोग करेंगे। किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जाता है। अब किसी बैटरी का लेवल चार्ज ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप कर, इलेक्ट्रोलाइट का जो घनत्व माप करो, घनत्व किसके मापेंगे? अपन हाइड्रोमीटर से। किससे मापेंगे? हाइड्रोमीटर से इसका घनत्व मापेंगे। या फिर वोल्ट मीटर से इसका वोल्टेज माप लेंगे। वोल्ट मीटर है जो अपने पास, उससे अपन वोल्टेज माप लेंगे तो उससे अपन को क्या बन जाएगा? इसका लेवल या चार्जिंग का पता चल जाएगा, बैटरी चार्ज है या नहीं। लेवल मापेंगे तो हाइड्रोमीटर से, और चार्ज नापेंगे तो किससे? कि बैटरी में कितने एम्पियर की बैटरी है, तो किससे? वोल्ट मीटर से इसको मापेंगे। बूस्ट चार्जिंग प्रक्रिया कहलाती है कम समय में उच्च धारा। कम समय तक उच्च धारा का प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगी? बूस्ट चार्जिंग कहलाएगी। जब लोड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है, पूर्ण रूप से क्या हो रही है? आवेशित यानी चार्ज हो रही है, तो ये कैथोड पर और एनोड पर मुक्त करती है। कैथोड पर क्या करती है? जब पूर्ण रूप से चार्ज हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, राइट। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन। जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से क्या हो रही? चार्ज हो रही है, अनावेशित है, तब यह कैथोड पर क्या होती है? हाइड्रोजन, और एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अब जो बैटरी के देखते हैं साथ, देखो कि बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी जो डिस्चार्ज हो रही है अपने, उसके प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? तो भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरे कलर की बैटरी होती है जो अपनी क्या हो जाती है? डिस्चार्जिंग के समय हो जाती है, राइट। अब किसी पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी, जी क्या है यहाँ पे? सीसा अम्ल बैटरी मिसप्रिंट है यहाँ पे। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व क्या होता है? क्या होता है? विशिष्ट घनत्व क्या होता है? जो पूर्ण आवेशित अपनी बैटरी है तो कितना होते हैं चाहिए? 1280। कितनी होना चाहिए? 1280। 1280 पर क्या होती है? पूर्ण चार्ज होती है। 1180 पे क्या होती है? डिस्चार्ज होती है। बैटरी क्या होती है? डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज है। पूर्ण आवेशन सीसा अम्ल बैटरी के लिए विद्युत अपघटय का घनत्व होता है 1.28 से 1.29 तक। बैटरी क्या होती है? पूर्ण चार्ज होती है, राइट। जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाता है, आवेशित हो रहा है कौन सा सेल? सीसा सन। जो लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से आवेशित है अपने पास, तब क्या होता है? H2SO4 का घनत्व क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है। क्या होता है इसमें? H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? इसका अपेक्षित घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसकी अपन ग्रेविटी नापते हैं। जो मापते हैं, जो अपन ग्रेविटी कैसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है जो H2 अपघटक पदार्थ है। H2SO4 का क्या होता है? घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, राइट। इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। जी आगे यहाँ पे क्वेश्चन अभी देखते तो अपना हाइड्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोलाइट को विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। अब सेलों को कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में? अगर कि अपन ने 5 सेल ले लिए, इसका पॉजिटिव सिरा रहेगा एक का, और एक का कौन सा सिरा रहेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे अपन कहाँ पे? नेगेटिव से, ठीक है साथियों। पॉजिटिव को नेगेटिव से, फिर नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। इस प्रकार ये क्रम आपका चलता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके अपन कितने 5 सेलों को जोड़ दिया, मान लो 5 सेलों को जोड़ दिया, और एक सेल का कितना है? 2 एम्पियर का, ये 2 वोल्ट का है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। टोटल वोल्ट कितना निकल के आएगा? 10 वोल्ट। एक सेल कितने का? 2 वोल्ट का। और ऐसे ऐसे अपन कितने सेल? 5 सेल लगा रहे हैं, 5 सेल लगा रहे थे। 5 सेलों को दोनों का वोल्टेज जुड़ के आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट अपने पास आ जाएगा।
तो बैंड सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस लिए? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। राइट। असमान ईएमएफ, जो अपना असमान ईएमएफ है जो बैटरी को जोड़ा जाता है, असमान ईएमएफ बैटरियों को दो बैटरियों में जोड़ा जाता है तो केवल श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जो असमान बैटरी, देखिए एक है अपने पास 2 वोल्ट की बैटरी और एक है अपने पास 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब इसके लिए किस में जोड़ेंगे अपन? जो असमान वोल्ट की बैटरी हैं अपन इसमें किस में जोड़ेंगे? किस में जोड़ देंगे? असमान बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ना कि पैरेलल में। तो किस में जोड़ेंगे अपन? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बैटरी को समानांतर में जोड़ा जाता है। बैटरी को समानांतर में कब जोड़ा जाता है? जब करंट की क्षमता बढ़ानी हो। जब करंट की क्षमता बढ़ा रहे हैं अपन, वोल्टेज अपन को इस तरह ही चाहिए कि 2 वोल्ट की बैटरी है, 10 बैटरी लगी हैं अपने किसी सिस्टम में, कितनी? 10 बैटरी लगी हैं 2 वोल्ट की बैटरी। वोल्टेज तो अपन को 2 चाहिए लेकिन एम्पियर बढ़ाना है तो किस में लगा देंगे अपन? उसको पैरेलल में लगा देंगे। प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे। तो कौन सा क्रम होता है? पैरेलल क्रम होता है। जब है ना, हर बैटरी को प्लस प्लस के पॉइंट से जोड़ देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट से जोड़ देंगे सभी बैटरी को। 10 बैटरी हैं तो अपने पास तो वोल्टेज 2 मिलेगा, वट एम्पियर कितना मिलेगा अपने पास? करंट बढ़ जाएगी, इसकी करंट क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यही इसको उल्टा कर दें अगर कि सीरीज में जोड़े तो करंट अपना वही रहेगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब क्या आता है? 98 क्वेश्चन है। जो मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है? जो छोटी बैटरी मिनिएचर बैटरी वो कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रिक घड़ी में। इलेक्ट्रिक घड़ी में मिनिएचर बैटरी का प्रयोग किया जाता है। स्थिर वोल्टेज स्रोत, स्थिर वोल्टेज स्रोत क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या होता है? निम्न होता है। स्थिर वोल्टेज स्रोत क्या होता है इसका? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसका? निम्न होता है। किस उपकरण में बैटरी एक आवश्यक घटक होती है? कब प्रयोग किया जाता है? यानी कोई एक बैटरी है किसी सिस्टम से लगी है, वो बैटरी बंद ना हो, वो लगातार सप्लाई से चलती रहे तो उसके लिए कौन से घटक का उपयोग किया जाता है? तो यूपीएस। यूपीएस क्या होता है? एक अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई होती है जो पावर चले जाने पर ही जी बैकअप अपना बनाए रहता है ना। ऐसा नहीं कि अपना पावर चला गया, लाइट चली गई तो बंद हो जाए, नहीं, अपने सिस्टम को चालू बरकरार रखने के लिए अपन यूपीएस का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए बैटरी बैंक की भी आवश्यकता होती है जिससे 10 से 15 घंटे जितनी बैटरी की क्षमता है उतना अपन इससे ले सकते हैं लाइट जाने के बाद भी। ठीक है, तो इसलिए अपन यूपीएस का उपयोग करते हैं। बैटरी उपकरण में आवश्यक घटक होता है। राइट, किसका उपयोग करेंगे? यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप यूपीएस का फुल फॉर्म लिख लीजिए। क्या होता है यूपीएस? देखिए यूपीएस का फुल फॉर्म लिख लीजिए। क्या होता है यूपीएस का? अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई लिखो। UNINTERR इंटरप्टिबल पावर, इंटरप्टिबल पावर सप्लाई, SUPPLY। क्या हो गया? अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म हो गया। राइट, अपन हम देखते हैं 101 क्वेश्चन। कंप्यूटर हेतु यूपीएस में हमेशा किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या होती? अनुरक्षण मुक्त बैटरी होती है जिसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है ना। अनुरक्षण मुक्त बैटरी होती है जिसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रकार की लिथियम आयन बैटरी ही होती हैं, है ना, अनुरक्षण बैटरियां ही होती हैं ये। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, 102 क्वेश्चन। SLI बैटरी में S और L और I का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टार्टिंग। S से क्या आएगा अपना? S से क्या आ जाएगा अपना? स्टार्टिंग। L से क्या आ जाएगा अपना? L से क्या आ जाएगा? लाइटिंग। और अपना जो क्या है आई से क्या आ जाएगा अपना? इग्निशन। आई से क्या आ जाएगा? इग्निशन। तो स्टार्टिंग, लाइटिंग, इग्निशन ये आपका आ जाएगा। अब देखते हैं लैपटॉप के लिए किस प्रकार की बैटरी या सेल का उपयोग किया जाता है? लिथियम आयन सेल का इसमें उपयोग किया जाता है एंड बैटरी का लैपटॉप में उपयोग किया जाता है।
राइट साथियों, यह थे अपने पूरे क्वेश्चन। अपन ने कितना देख लिए क्वेश्चन? 103 क्वेश्चन, जिसमें से अपना पूरा सेल और एंड बैटरी का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद साथियों। कल की क्लास अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और ये अपनी क्लास पर डे रात को 8 बजे रहती है, तो जुड़ना मत भूलिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।